Assalamu alaikum and a very good day for all of you. In fact, after talking for 8 to 9 hours and listening, सुनिए रहा एक 8 घंटे सुनने के बाद अगर रूहानी ताकत भी अच्छी रही तो दिमाग थक जाता है. तो इट्स ए नेचुरल फिनोमिना. आई विल नॉट टेक मच टाइम. इनफैक्ट आज NET का रिजल्ट आया सर. मुझे 2-3 व्हाट्सएप मैसेज आया, ऑडियो मैसेज आया, तो वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ. कई को तो दे वांट टू थैंक डियर सर. Assalamu alaikum. I sincerely thank Dr. Syed Muzammil Ahmad sir and the entire DSF team for their guidance and support which helped my son to score 80% in SSLC. तो ये एक सरप्राइज एंड परसों B.Ed में जो है हमारे बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन हो को फर्स्ट रैंक लिए, गोल्ड मेडल लिए. सो वो जो B.Ed करके M.Ed करे, लेडी B.Ed करके M.Ed करे, शी वांट टू थैंक DSF टीम एंड DSF का जो हमारे वन ऑफ द मैडम आयशा मैडम जो ही जो प्रिंसटन स्कूल के जो हमारे अनवर साहब से ताल्लुकात रखती है. I, Aisha Jamada, Secretary of KIET College of Education, very happy and proud to say that our students of M.Ed, Master of Education, has bagged all the 5 ranks from the university and made us, the KIT College and faculty, to feel very proud. I thank all my faculty members, principal and staff. I heartily congratulate the rank holders, Donnepudi Manasa Krishnan, who has secured first rank, BB Aisha second rank, C Shankari third rank, Surya PH fourth rank, Nagambika fifth rank. Once again, I congratulate all of them. Thank you so much. जो फर्स्ट रैंक का है, गोल्ड मेडल जो लिए है, ये उनका वीडियो ये M.Ed में कल ही परसों बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट ये पिछले साल के कॉन्वोकेशन को अभी KIT कॉलेज थे सर, आपको हमजा हुसैन साहब. तो वो ऑडियो नहीं आ रहा. शी इज ऑल्सो थैंकिंग DSF. तो अब सवाल मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है. एक्चुअली आयशा मैडम का जो कॉलेज है बिस्मिल्लाह नगर में, राइट, कर्नाटका एजुकेशन सोसाइटी, उससे DSF से थ्रू से कोई भी बच्चे जाती, कोई भी लड़के जाती PUC के लिए, डिग्री के लिए, B.Ed के लिए, M.Ed के लिए, उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट रहता है. तो बहुत गरीब अगर PUC के बच्चे रहे तो 50% डिस्काउंट देकर एडमिशन देती. कोई भी बिस्मिल्लाह नगर 8 एरिया के होते हैं. हाँ, शुक्रिया. सी मेरा सवाल अब यहाँ से शुरू होता है. तो आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ DSF टीम को आप समझिए. हमारे मुसलमानों में जो है ये फायदा कहीं नहीं उठा है. जितने की जो 5 के 5 बच्चे जो टॉपर्स आए नॉन मुस्लिम, बट दे हैव कम टू मुस्लिम इंस्टीट्यूशन, दे हैव टेकन बेनिफिट फ्रॉम अस एंड दे हैव मेड देयर लाइफ. एक जने अबू धाबी जा रही है, एक जने को शारजा में हाई स्कूल का टीचर का काम मिल जाए, वो सब भी सेटल हो रही. बट हमारे में क्या होगा है, आई विल टेल यू, पेरेंट्स भी बहुत सारे हैं यहाँ पे. बच्चा को इंजीनियर करो, मेडिकल करो, इंजीनियर करो, मेडिकल करो, ये दो छोड़े तो दूसरे उनको करियर नहीं चाहिए. और वो क्या अल्लाह को मालूम हो, उनको दहेज शादी में रिश्तेदारों में सब जियाद मिलता दिखता है. इंजीनियर पढ़ा लिया तो डॉक्टर बनता लिया तो दूसरे BCA MCA करे तो सबसे जरा रेट कम रहेगा साहब. हाँ, वो वैसा क्या नहीं कर सकते. तो वही दिस इज हैपनिंग. तुम्हें अगर मोबाइल रख ले को, मोबाइल का क्या तो भी अगर अभी कारीगर बन गए तो, स्किल बन गए तो, ये मेक इन इंडिया में तुमने 5 से 25 लाख तक तुमने लोन मिलता है इफ यू आर ए स्किल्ड पर्सन. तो मैं आपको इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ, ये वहम से आ जाओ कि इंजीनियर डॉक्टर दोनों करियर, इंजीनियर डॉक्टर छोड़े तो दूसरे को सिर्फ करियर नहीं करो. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड, तो टॉपिक म्हणजे मुजम्मिल साहब क्या दिए का तो गवर्नमेंट सर्विस में हमारे अपने आना को. सो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. आज बहुत अच्छा पढ़े तो 80% हो तो उनको इंजीनियर डॉक्टर को भेजते, 60% आ गए तो जावा जाते काम कर ले, काम मस्त कर लगती. फेल नाला गद्दे नहीं तो रिपीटर सच ना उनको तू जावा BA पढ़ ले, आर्ट्स पढ़ ले करती. ये उल्टा हो. जो 90% के डेबो होती उनको तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को डालना. काम के सुबह ही वसीम साहब बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में
जो स्टेट सब्जेक्ट जुडिशियरी सब्जेक्ट सभी थे, मैं वीडियोस में देखा माशाल्लाह बहुत अच्छा क्वालिटी समझाते थे। अगर इफ आई गिवन ए ऑप्शन वसीम है ने तबरेज़ ही फिरदौस है तो यहाँ के ओनर साहब ही होटल के हिंदू सब में क्या तो भी पढ़ाया तो इन सब भी बैठ को ऑफिसर्स बन जाते। बट प्रॉब्लम इज एज फैक्टर। सो व्हेन यू आर फ्रेश यू शुड अटैक। तो सूर्यवंश तुम्हें देखे ना राजस्थान रॉयल का 14 साल का छोकरा 35 गेंदा में 100 रन उड़ा लिया। तो जब तुम्हें लड़के 14 साल हती 18 साल के बच्चे हती तब दिमाग में डालना तो गवर्नमेंट सर्वेंट को जाना तो गवर्नमेंट सर्विस लेना। तो तब भी जो है ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके जो बोलती गवर्नमेंट की जो हमें फैसिलिटी बोलती वो और जो सिस्टम के अंदर जाके हमें सुधार ला सकती। बहुत अच्छा मुजम्मिल साहब बोले अगर कांस्टेबल को भी मिलना था तो हमें डरती पुलिस और सभा सा बड़ा पागल। तो अगर कोई अच्छे अहदे पे आके गेजेटेड ऑफिसर बन के आपके सामने बात कर रहा है तो तुम्हारे पूरे वो कौम को एक मॉडल बन सकती। तो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू इज you should see that all of you should make at least one civil servant in your family। ये बच्चे को तुम्हारे घर में खानदान में तो पढ़ लेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बोल को तुम्हें पीडीओ बनाओ पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर, तुम्हें एफडीए बनाओ, विधानसभा में असिस्टेंट बनाओ, अल्लाह चाहे तो KSIS भी हो सकती है। लेकिन एक बच्चे को अबे तैयार करना। जस्ट 3 दिन के पहले IAS का रिजल्ट आया। वो मालूम के जो तौसीफुल्लाह खान थे ना साहब वो बच्चा प्रीलिम्स क्लियर कर गया। क्रेडिट गोज टू यू पीपल, आई गॉट इन टच विथ यू। पूरी कर्नाटक में मुझे और 2 लड़के मिले, एक हैदराबाद में पढ़ रहा और एक दिल्ली में जामिया मिलिया में पढ़ रहा। पूरी कर्नाटक में हमारी 7 करोड़ की आबादी में 1.5 करोड़ मुसलमान रखो 3 जने IAS प्रीलिम्स पास करी। कौन काम को जाना। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कई बच्चे कम पास हो, कई बच्चे कम सर्विस में जा रहे। One and only responsible go to selfish, ignorant, arrogant, money-minded officers. Officers जो ही आज इतना self-centered होगी कि उन्होंने एक क्या तो भी हुमायूं साहब एक एक्सेप्शन होती। तो मंजे में मुजम्मिल साहब देखने कहीं का तो है गुड नंबर ऑफ फैमिली ऑफिसर्स whom he has seen। तो उन्होंने वो पर बोलना नहीं चाहते। ये ट्रेड सीक्रेट को कहता है साहब। अब रेनॉल्ड्स पेन था तो कोको कोला 1970s में था, टोरिनो को था एक जूस अपने पीते थे दिखता सीनियर। टोरिनो आज का तो बाटला देखती के सब नहीं कहीं मालूम उन्हें उसका ट्रेड सीक्रेट ही छोड़ को दिया टोरिनो। बाद में दूसरे बिजॉयस को आया एक जूस तो वैसा रेनॉल्ड्स को देखते थे बॉल पॉइंट पेन का वो उन्हें फार्मूला छोड़ कर दिया नहीं। तो आज सब दूसरे पेन आ गए ये जेल पेन। तो मैं आपको कई को ऑफिसर सभी पूरे को नहीं बोल रहा मैं, लेकिन सब हुमायूं साहब के जैसे नहीं होते। लेकिन अगर आप अकलमंद हैं तो जाको फायदा उठाना। सो जो प्यासा होता है उन्हें कुएं के पास जाना। यू अंडरस्टैंड दिस। एक बार तुमने जिल्लत होगी, एक बार परेशानी होगी, दूसरे बार आपको नफरत होगी, चौथे बार को ठीक है आप आगे को तो उन्होंने भी इंसान आता क्या ना होना बोल को उन्होंने गाइड करती। तो नेक्स्ट सर्विस में गई तो क्या एडवांटेज है का तो देखो representation builds trust and strengthens democracy। So representation कभी बिल्ड को ट्रस्ट करता है, डेमोक्रेसी को आगे लेकर जाता है। और ऊपर से representation bring visibility and voice। आप बोलते थे हमारा वॉइस हो। कब हमारा वॉइस आता है? जब हमारे में आता। एक सिंपल क्वेश्चन पूछती परसों ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, उसका पूरा बोलने के वास्ते पूरे फॉरेन में सभी डेलीगेशन गया। एक मुसलमान MP का नाम बोलो। वो डेलीगेशन में एक मुसलमान MP थे। कौन को बोलो। आई वांट टू नो योर इंटरेस्ट। तुम्हें कैसा न्यूज़पेपर को देख रही है, तुम्हें करंट अफेयर्स नहीं वैसे नहीं दूसरे। गुलाम नबी आजाद वेरी गुड। परसों हाल ही में हमारे सलीम साहब DG बने कर्नाटक के DGP। इनके पहले और एक DG मुसलमान बने थे, उनका नाम बोलो। Who was the earlier Muslim DG? नहीं उन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस बैंगलोर वेरी गुड 1983। आई एम टॉकिंग DG ऑफ कर्नाटक। मुसलमान को नाम बोलो। गूगल करो ना का बोलो जे तुम्हें सब सीनियर बोलो कौन? सलीम साहब के पहले मैडम निसार अहमद उन्होंने DAG COD के नहीं उन्होंने DAG साहब अब माइनॉरिटी के चेयरमैन हो कहीं
सलीम साहब के पहले डोंट गूगल, सलीम साहब के पहले कौन मुसलमान डीजी थे जाने आंसर गूगल करे, हाँ बाबा नहीं, उन्होंने डीसीपी रिटायर्ड, कौन बोलती 500 रुपए दे, लेकिन मैं हानेस्टी से बोलूं सब जल्दी गूगल करो। नहीं चिकमंगलूर वाले नहीं, देखो क्वेश्चन है टफती, ये चाहिए इस केस को पढ़ने का नॉलेज। किसके 500 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाँ 9 10 इन्फेंट साहब केरला के याद है? इन्फेंट केरला के आईपीएस हो ना साहब, कर्नाटक के डर इन्फेंट होली इन्फेंट को बोलती है मुस्लिम, हाँ सुन कोई नाम, यस सुन इन्होंने नहीं सी why I asked you this question is competition is among the tough questions। हमें क्या साहब, अब हुमायूं साहब आए थे ना, हुमायूं साहब मुगल के सल्तनत में उनके बाबा का नाम बोलो कौन था भाई? हाँ हुमायूं के बाबा कौन है मुगल में? बाबा वेरी गुड, तुम्हें हिस्ट्री पढ़ी ना। लेकिन ये क्वेश्चन में कंपटीशन ही नहीं, तुम्हें ये क्वेश्चन भी तुमने आंसर मांगने का तो तुम्हें फील्ड मैच नहीं, यू आर आउट। कंपटीशन इज अमंग द टफ क्वेश्चंस, मालूम हुआ? तो तुमने ऐसा दिलचस्पी बढ़ा। अभी क्या की इवेंट हो रहा है उसका, आप हमारे मुजम्मिल साहब ही उनके हेल्थ केयर को कौन भाई तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दो माँ कथी कहीं बोलो, केस हिस्ट्री जानने क्या हुआ था, बीपी चेक करती, पल्स चेक करती, वैसा तुम्हें आत्म्या जब तुम्हें हो रही बात करती ना, when you meet a IAS officer, talk like a IAS, क्या डर मार डालती। when you talk to police, talk like a police। वो क्या भारतीय न्याय संहिता के जरा कानून बोलेंगे, रूल्स बोलेंगे, क्या तो जरा डिटेल्स पूछेंगे, यू टॉक लाइक दैट। तो मैं क्या वास्ते आपको बोल रहा हूँ, तो तुम्हें नॉलेज अपग्रेड करना, वो जो डीएसएफ में बोलते हैं सो अपग्रेड योर नॉलेज, अपग्रेड योर नॉलेज, तो ये आना आप में। तो ये कब आता मालूम हो तुम्हें, घर में माहौल बनाए सो ये घर में कब माहौल होता है तो पेरेंटिंग अच्छी रहती। नहीं तो तुम्हारे भाई ही तुम्हें अच्छा बिजनेस करने करा, 5 लाख इन्वेस्टमेंट करो, 21-22 तू बाहर आती ना, तेरा काम होता है पेट भर को खाना, सिर भर को पढ़ना, आंखें भर को सोना। ये मैं पहले भी रिपीट करूं, पेट भर को खाना, आंखें भर को सोना, सिर भर को पढ़ना, चौथा काम करना पढ़वा करना, 5 साल पढ़ जाए, उन्हें कुछ ना कुछ बन को आता है। मिनिमम तहसीलदार होता है, ये तहसीलदार हो गए तो एक तालुक में हर घर का उसका बायोडेटा आता है, कहते जिन्हें पैदा भी, कहते जिन्हें मरी, कौन क्या हो रहा है। इससे ज्यादा तुम ना होना नॉलेज। 190 to 200 तालुका है, 50 तहसीलदार हमारे होंगे तो 25 हुमायूं साहब के जैसे डीओएस पे होंगे तो 30 डिस्ट्रिक्ट है, मुश्किल से रोशन बेलगाम में ही, फौजिया मैडम गुलबर्गा में ही, सुजीता मोहम्मद मैडम हासन में, 3 जने एसपी ही आईएएस आईपीएस होता है। हमें 10 हो गए तो पूरे स्कीमा तुम्हारे जो क्या साहब मालूम में कहते स्कीमा ही तुम्हें ला सकती, बिकॉज यू आर इन पावर, गो एंड टॉक टू सीएम पीएम, वो साहब बोलते थे। अदरवाइज यू आर एन एंटरप्रेन्योर, सो व्हेन यू आर एन एंटरप्रेन्योर यू सी दैट यू पुश द पीपल। सुबह ही हमारे आए थे ना जयराम रायपुर साहब, पूरे यहाँ कितने भी सरजापुरा, व्हाइटफील्ड, काडुगुड़ी या दूसरे ही ना 500+ CR टर्नओवर के गौड़े फोन करे तो सर ಏನಾಗಬೇಕು ಸರ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಸರ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಸರ್ ಯಾಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಕತೆ why? Because he's an IT commissioner. So when power is there, people will come to you, they will ask you. Unfortunately हमारे कम्युनिटी में I will tell you with all due respect to you people, तुम्हें लोग भी ऑफिसर का फायदा नहीं उठाते, तुम्हें ऑफिसर को कई फायदा नहीं उठाते। Go and tell, कौन तो एक तुम्हारे पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर है तो सर 5 जने बच्चे ही, तुम्हें क्या करती मालूम, इनके फीस 10-10 हजार रुपए तुम्हें भरना, वो भर्ती चालन से बोल तुम भर्ती, लेकिन तुम्हें जाको पूछने का तुम ना
तवज्जा नहीं होता. So why I am telling you all this is sometimes हमारे कम्युनिटी में अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया तो ये गैप क्रिएट हो गया बहुत बड़ा. नहीं तो फुल APL BPL तो फुल अजीम प्रेमजी साहब के सका बीच वाले जो होती ना मिडिल क्लास वाले आमा खाई नवे सभी तुम्हें मतलब बागे बैंगन पल्ली कोसे कोसे की रसपुरी तोतापुरी हमें आमद में आम के सो वी स्टैंड नोवे. जब वी स्टैंड नोवे क्या हो जाता है इम्बैलेंस क्रिएट हो जाना. मैक्सिमम पैसा शादियां में ब्लैक में खर्च करती मुसलमान. ये प्लेटर आता है 5,000 8,000 का. कितने वैरायटी होती साहब. फिश आता है उसमें गलमी कबाब होता है, चिकन होता है, उसमें रोस्टेड होता है, उसमें वो क्या क्या 3-4 वैरायटी आती है. याद नहीं आ रहा. हाँ बोलो सब एक तरफ से बोले. फिश होती तर बटर चिकन मटन कबाब बल्ला के रखी आराम से 2 जने बैठ कर 5,000 का खा जाते. मैं क्या वास्ते बोल रहा हूँ. See how rich we are. हमें how rich we are. This should be transformed. ये ट्रांसफॉर्म होना. ये कब ट्रांसफॉर्म होता है मालूम हो. We should honestly say that हमें दहेज का लेते नहीं, हमें निके की दावत खाते नहीं. करेक्ट है. ये आना, ये तुम्हारा जमीन, ये तुम्हारा वजूद और ये तुम्हारी रूहानी ताकत. कि हम बैठे सुन किसी भी डिमांड्स नहीं. क्या हमारे आजू बाजू जमगी. हमारे आजू बाजू वाले 25 साल 28 साल हो गए तो शादी नहीं करे छोकरे को. क्या बा होगा तुझे सब अच्छा है क्या बा. मतलब दे डाउट अस. बच्ची बीएड कर डाली एमएड कर डाली क्या तो फ्यूचर फॉरेन में जरा क्या होगा उसे क्या तो सोबता का असर क्या कान तो दिखा ले काम कोई कुमा बता पड़ डाले तुम्हारी बच्ची. तो people they don't digest and with all due respect 2/3 men ही 1/3 human ही सो होम को बचा रही सो इज्जत ला रही सो पढ़ रही सो उद्धार कर रही सो हमारे सिस्टर्स हमारे बेटा पूरे छोकरा जो ही आज बोला ना सब बोल गए. आई डोंट वांट टू रिपीट. ये कई इम्बैलेंस हो रहा है. 8-10 साल के बाद इन्होंने अच्छे पढ़ डालती लिख डालती इनके इक्वल लड़के नहीं मिलते तो कम्युनिटी इम्बैलेंस हो जा रहे ना. ये कभी सोचते नहीं तुम्हें बैठ को अच्छे क्वालिफाइड लड़कियां ही हमें लड़के नहीं मिलते रिश्ते में. तो ये बहुत कहीं कैसा हो रहा है को सुनना. एंड सर विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट आपको मैं बहुत इज्जत करता हूँ रेस्पेक्ट करता हूँ. पॉलिटिशियन साथ नहीं देते साहब. कई को ऐसा गैप कर लेती है अल्लाह को माफ. नहीं तो इनमें वो मुगल के सल्तनत में हायरार्की थी ना वैसा ही वो हायरार्की मेंटेन कर डाली. हमें हमारे छेलेज हमारे आजू बाजू वाले बाहर वाले ना कहूँ सब भी आपके सब मतलब आप बैठी यहाँ पे हमारे को आपको बोल रहा साहब यू आर अवर्स. यस कन्नड़ा में बोलती इव नारवा तो इव नಮ್ಮवा ನಮ್ಮವರು. ನೀವು ನಮ್ಮವರು ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. तो ये पॉलिटिकल क्लास आई एम टेलिंग फ्रॉम काउंसलर. ये गली रही तो भी हमारे में पॉलिटिशियन ही चाहिए. ये गली को कौन तो भेट रही तो भी 10 घर वाले उनको सुनती को तो भी पॉलिटिशियन ही चाहिए. घर में सबसे बड़े बुजुर्ग रहे तो भी ऐसे साहब रहे तो भी इन्हों 10 घर कंट्रोल करती को तो भी इन्हों बेगर हम वजीर ही पॉलिटिशियन ही चाहिए. ये माइंडसेट चेंज होना. तो ऑफिसर्स को अल्लाह के वास्ते पे दूर करना को. सर इफ चाय इज कमिंग पे सब कर सकती मुजम्मिल साहब फॉर ए बेटर कन्वर्सेशन. यस तो with this positive note, see DSF has got a very good president now, Tabriz Saab hai. Tabriz Saab is the right hand of अमानत के जो चेयरमैन है रफीक साहब. सो मैं जहाँ तक समझता हूँ तुम्हें आने वाले दिनों में एक प्रोग्राम होता है मुजम्मिल साहब के एक कंट्रीब्यूशन से बहुत सारे यहाँ मालदार आई बहुत सारे अच्छे अमीर लोग आई. तुम्हें 1 लाख 2 लाख स्पेंड करते हैं एक प्रोग्राम को. बट व्हाट मैसेज वी विल गिव टू the whole people who are coming, it should be in a geometric progression. I feel that each and every one of you is equal to 1,000 people. तो हमें सबको बोलने नहीं होता. 50 जगह तुम्हें आको ही you are jump and there are some young kids also have come. तो तुम्हारे कम्युनिटी में खानदान में जरा सोच अलग डालना. एंड
यू सी दैट अभी एक महाराष्ट्र में 141st रैंक है, ऑटो वाले की बेटी है। तो लेडीज आर रियली परफॉर्मिंग वेरी वेल। ऑल इंडिया सर्विस में जाओ, IAS IPS बनो, तुम्हें फॉरेन को जाओ, NRI हो, फॉरेन कैश फ्लो भेजो। तुम्हें अगर NRI हो को फॉरेन को जा रही वहां से पैसे यहाँ को भेज को असेट्स बनाओ, प्रॉपर्टीज बनाओ। एंड तुम्हें जब घर चाहता है, चैरिटी स्टार्ट्स एट होम, फर्स्ट टू टेक केयर ऑफ फैमिली किड्स, गिव बेस्ट टू देम, देन गो फॉर योर ब्रदर सिस्टर्स। तुम्हारे भाया में, भाना में, रिश्तेदार में तुमने कॉम्पिटिशन ही नहीं कर समझ, दे आर ऑल यूअर्स। नो तुमने नहीं अपनेंगे, बट तुम्हें उनसे प्यार मोहब्बत से अपने लिहाज है तो दे विल कम टू यू। एंड फाइनली मोहल्ले में 40 मिनट होता है सब मौलाना साहब, दे आर वेरी लकी पीपल। होम को एड्रेस करने के वास्ते इनको गॉड गिवन लाइसेंस एवरी फ्राइडे खुतबे के टाइम पर 40 मिनट तुमने दिया आती होम वाले, तो इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इन्हों क्या है, प्रेजेंट को पास्ट को मिक्स कर को बोलना। तो अगर आउटडेटेड चीज़ों को इन्हों कॉन्टेम्पररी इश्यूज को लिंक नहीं करे तो जल्द से जल्दी वो दिमाग में बैठ को उससे फायदा नहीं पहुंच सकता। तो ये चीज़ें जो है हमारे आलिमा के और इमाम साहब के हाथ में ही। सो हमें क्या बोले तो भी अल्टीमेटली हमारी जनाजे की नमाज पढ़ना सो अवेल होना चाहिए। तो इसके वास्ते वी कैनॉट गो अगेंस्ट टू पीपल, बट यू शुड सी दैट यू विल सपोर्ट अस इन सच ए वे दैट ये हर मस्जिद में जो है हमें ब्राउजिंग सेंटर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लर्निंग सेंटर, और वहाँ मॉर्निंग अगर कोई आके सीखना चाहती है टेलरिंग सेंटर, वहाँ अगर कोई अपने माती की नहीं की तमिलनाडु में मुदलियार कम्युनिटी है, शेषाद्री अयंगारी कम्युनिटी है ना सर, whole bakery sector is dominated by them, and the bakery sector of Tamil Nadu itself is worth of 5,000 CR per month. रोज खाना। So, लेकिन हमारे मुसलमानों में कितने जगह की बेकरी आई नहीं छन, वो केरला वाले के जरा जगह के रहेंगे साहब। सो मैं क्या मस्त बोल रहा हूँ, हमें बेसिक जो चीज़ें हैं इसे हमें सीखना, एंड बिजनेस मॉडल भी बनता है विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट। ये बैटरी रहेगा, आयरन होगा, कापर होगा, ये फर्नीचर होगा, कबाड़ियाँ होगा, स्क्रैप के बिजनेस को जाना नहीं। कौन सा तो काला तो फर्स्ट तो बोलते क्या कहते हो, स्क्रैप हो रहा मुस्लिम सा तो टैक्स कटी रहा बुड़ू कटी। विच इज द रिचेस्ट कमोडिटी सर? अगर somebody wants to wear, क्या सब रिचेस्ट कमोडिटी? डायमंड। वेरी गुड। गोल्ड, कई गोल्ड को 2% टैक्स है, डू यू नो इट? डायमंड उनका सेंटर में लॉबी है, इट्स अ लग्जरी कमोडिटी, बट उन्होंने टैक्स बनने देते नहीं। घर बन 300 घर को बनने क्या क्या होना सब? व्हाट आर द कमोडिटीज यू नीड? सीमेंट, ब्रिक्स, सैंड, स्टील, पेंटिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क्स एंड फिटिंग्स, इंटरनल फिटिंग्स एंड वुड, सब भी 18%। इसमें समझ जाओ, इतने चीजें नहीं सो साफ बोले सो कौन तो घर बनने होता है, सब भी 18% देना। लेकिन जो सुनना अमीर आदमी अगर 30% रख डाले तो भी टैक्स बनता है, लेता है। किन्वा में वो है 100 ಗ್ರಾಮು ಅವರು ಅದು ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ टैक्स ಇಲ್ಲ स्वामी? तो तुम्हें ऐसा सोचो, अगर हमारे कौन तो भी एक 4-5 कैबिनेट मिनिस्टर रखो, 10-12 एमपीआर है तो चेंज कर सकते नहीं क्या साहब? ऐसा सोचो, तुम्हें कमी कहाँ हो रही है? भाई वी आर लैकिंग, हमारे अदमेंट नहीं बोलने वाले। तो ये एंगल में सोचो, तुम्हें लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करो, जीएसटी अच्छा बनो, IT रिटर्न्स बनो, पैन कार्ड रखो, अल्लाह के वास्ते पैन कार्ड रखो। 2028 के बाद पूरा मोबाइल के वैलेट में ई पॉकेट हो जाता है, तुमने 500 रुपए का नोट भी चल जाता है, 100-200 का आता है, पूरा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो जाता है, एवरीथिंग बिकम अकाउंटेबिलिटी। 30 लाख के ऊपर अगर तुम्हें प्रॉपर्टी ले रही का तो तुम्हें IT रिटर्न फाइल कर को होना चाहिए, पैन कार्ड से पैसे जाको होना चाहिए। तो सिस्टम कितना लाख हो रहा है देखो, आते देयर आर वेरी टफ डेज अहेड। तो
तुम्हें अपसेट चेंज होना। तो विद दिस पॉजिटिव नोट आई वांट टू एंड माय टॉक एंड मैं ज़रा सीरियस पिच को लेकर चल गया, बट मैं समझा कि ये सब चीज़ें आपको बोलना एंड लेडीज हैज टू गाइड दी पेरेंट्स, अम्मा बाबा की इज्जत करो एंड गाइड एंड हुजूर के ज़माने भी से भी हमें बोलती थी फर्स्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द वर्ल्ड इज नथिंग बट वुमेन्स वाइफ, हमारे हुजूर के वाइफ माँ खतीजा। तो वुमेन्स हैव ऑलवेज गाइडेड मेन। तो ये आप नजरिया लेके चलो। विद दिस पॉजिटिव नोट आई वांट टू एंड माय टॉक एंड ये जो है इसे आप आगे लेके जाओ। तो घर में इसके बारे में आप तश्कील करो और इंट्रोस्पेक्ट करो। प्लीज डू इंट्रोस्पेक्शन एंड सी दैट हाउ बेस्ट वी कैन गिव बैक टू सोसाइटी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर। समझ में आया ना? अभी क्या करना, सुबह से सुने। 3 किस्म के सुनने वाले होते हैं। एक कैटेगरी एक कान से सुनती, एक कान से छोड़ा होती। दूसरी कैटेगरी एक कान से सुनती, यहाँ रख ले को खामोश हो जाती। तीसरी कैटेगरी एक कान से सुन को, यहाँ रख ले को, वक्त है इस टाइम को, सिर को मार को, जबान से निकाल को, सामने वाले को फायदा दिलाते हैं, इन्हें भी फायदा उठाता है। तुम्हारी को से फर्स्ट सेकंड थर्ड है, हाँ गारंटी छे। नींद में क्या क्या सभी थर्ड करी, मैं थर्ड बोला नहीं, हाँ सभी थर्ड इज कोई भी सो कर नहीं फिर साहब उठा। तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के जो मौजूद हालत के ऊपर हमें अगरचे नहीं उठे, हमें अगरचे एक्टिव नहीं रहे तो हम ना क्या है पीछे जाने वाले हैं ना। उन्हों घसीट को पीछे दल को जाते नहीं, उन्हों घसीट को हम ना खुनल को फिर हमें उठना नहीं, मरी कि नहीं कि देख ले को मरगा वही बात सामने भागते रहते। वो जमाना आ रहा है। ये जमाने के अंदर है एक्चुअली सुबह में ऐसा ही बात चल रही थी हमें। आज के दौर में जो इंसान 5 टाइम की नमाज पढ़ लिया, जो इंसान झूठ नहीं बोलिया, जो इंसान अपनी नजर की हिफाजत कर लिया, उन्हें वली के बराबर आज के जमाने में 5 टाइम की नमाज पढ़ रहा, डेली पढ़ रहा या पढ़ रही, झूठ नहीं बोल रही। वो मोबाइल आए जब से है ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ ಮರಿ ಕತ್ತೋ ಅಣ್ಣ ಮೈಸೂರದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಣ್ಣ ಹೋಗ್ತಾ ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಮೈಸೂರು ಹೆಸರು ಇಟ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರು पूछता है सामने वाला। इतना झूठ बोलना सीख लिए। वो बच्चा के पास घर के पास जाको बाहर कोई फ्रेंड है तुम्हारा अब्बा ही क्या अब्बा बुलाबा के तो अंदर जाकर फिर आप बोलता है अब्बा बोले अब्बा नहीं करते, अब्बा बोले अब्बा नहीं करते। कौन से का दे सो उनके अब्बा। तो ये दुनिया आज की ये दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। इस वक्त तुम्हें कौम के बारे में सोचने बोले तो तुम्हारे से अल्लाह कितना राजी होता सोचो, सोचो गौर करो। तुम्हें आज पूरा दिन 12 घंटे 1700 रुपए देखो, 12 घंटे बैठ को हाँ सुन को समझ को जरा बात समझ में जरा बात अच्छे दिसे जरा बात अच्छे दिसे नहीं, ये पूरा एक तो जब सोती देखो रिकॉल करो आज क्या क्या सुने हमें, कौन कौन स्पीकर क्या क्या बात करे, इसमें मंजे टेक अवे मैं घर को क्या लेकर जा रहा हूँ, मेरी जिंदगी में ये कौन से पॉइंट्स को मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ, मैं क्या अमल करना फ्यूचर में। तो उसके लिए जरा गौर करो। देखो अल्लाह पूछते जी, अल्लाह पूछते नहीं पूछते। घर में अम्मी अब्बा 5-10 हजार देखो शॉपिंग भेजे तो आई बात में हिसाब पूछती, 5-10 हजार अम्मी अब्बा पैसे देखो शॉपिंग भेजे तो आई बात में हिसाब पूछती। अल्लाह तुमने सेहत दिया, अल्लाह तुमने इल्म दिया, अल्लाह तुमने दौलत दिया, अल्लाह हिसाब नहीं पूछेंगे? पूछेंगे नहीं पूछेंगे? उसे तुम्हें तैयार है? ये बात अपने आप को पूछो, डर लगता है। तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तुम्हारा सबको भी आज अटेंड करें ना इंशाल्लाह सर्टिफिकेट इशू करना आप को डिसाइड करें। आपके सर्टिफिकेट्स अभी साइन हो रही, अनदर 5 मिनट्स सर्टिफिकेट्स मिल जाती। आप एक बार चाय समोसा खाने चले गए तो हाथ तेल हो जाता है, सर्टिफिकेट देती, सर्टिफिकेट तेल लग जाता है, मार्क बढ़ जाता है।
वो मार्क नहीं बैठने का तो जरा चेयर के ऊपर मार्क बिठाना जरा, करेक्ट है, चेयर पर बैठो अभी जरा मार्क बिठाना, नहीं तो मार्क लग सकता सर्टिफिकेट। तो उसके लिए हमारे रफी पाशा साहब आज जितने बिजी शेड्यूल में, सर क्या एग्जाम लिखे आज आप सुबह में? मास्टर ऑफ बिजनेस लॉ। मास्टर ऑफ बिजनेस लॉ, मास्टर ऑफ बिजनेस लॉ। सुबह में एग्जाम था, गवर्नमेंट एग्जाम। मैं उनको बोला सर एग्जाम 1 घंटे में लिख कर आ जाओ क्या? नहीं रूल 2 घंटे कम से कम बैठना कहते। मैं बोला 10 को एग्जाम का तो 12 बजे निकल कर आ जाओ क्या? मैं चैटिंग कर लगता, नहीं भेजते नहीं, छोड़ रही नहीं। बाद में बारिश हुआ वहां यूनिवर्सिटी के पास मैसूर रोड में, एग्जाम लिखता को आ जा। इनके वाइफ जो है IAS ऑफिसर, जयराम सर बात करें ना, वो रैंक के ऑफिसर, इनसे सीनियर ऑफिसर। देखिए सर, आई एम राइट सर? पहले टोटल एयरपोर्ट के इंचार्ज थे, अभी तमिलनाडु में 5-6 डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज। तो उसके लिए हमें पढ़े तो हमारी वैल्यू बढ़ चाहिए। पढ़े बाद में क्या भी हमें क्या जॉब करना बोल कुछ नहीं है, जॉब भी करो बिजनेस भी करो। अभी वसीम जॉब कर रहे हैं क्या? हमने हमारे कौन को रोल मॉडल नहीं है ना? इतना बड़ा होटल, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने बोला तो आज एक मिनिस्टर भाग पा रहा उनकी बात, उन्होंने गए तो सीएम गले में हाथ डाल बात कर रहा है उनको। क्यों? उनको भी शरारत करना दिल चाहता था। उन्होंने भी PUC पढ़ते स्टेप, डिग्री पढ़ते स्टेप, उन्होंने भी खेला खेल सकते थे, दूसरे समय उन्होंने भी जोड़ा हो सकते थे। हाँ जी, जीने वाले को 1000 रास्ते हैं जी, नहीं जीने वाले को जड़ होने का एक ही रास्ता है। उसका वास्ते हमें पूरे जीने वाले, हमें दूसरे के एग्जाम्पल बनने वाले, हमें सबको रोल मॉडल बनने वाले। यस आप नो? उसके वास्ते तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे खानदान में बच्चों को पढ़ाओ, अच्छे स्कूल में अच्छे कॉलेज में पढ़ाना नहीं होता, कम से कम गवर्नमेंट में पढ़ाओ, डिग्री कम से कम ग्रेजुएट बनाओ, तुम्हारे मोहल्ले में एनकरेज करो, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन करो। जब भी शादियां में जा रही, फंक्शन में जा रही, बच्चों को बोलो, पूछो क्या पढ़ रहे तुम्हें, उनको एनकरेज करो, उनको मोटिवेट करो। मैं कब की मोटिवेट करता सो, उसके पेट में बच्चा था सब मोटिवेट कर सो। आज वो बच्चे टॉपर होको, उसकी माँ आज आपको बोल रहे आना नींद कोठे तो जाना था आना कहते, उसका मालूम नहीं होता। तुम्हें आज 10वीं क्लास के बच्चे को एनकरेज कर रही, 10-20 साल के बाद में तुम्हें बुढ़ी होगा, बाद में बुढ़ा होगा, बाद में आप बोलेगी तुम्हें करे सो। तो उसके लिए एनकरेज करो। अभी इसके बाद में हमें यहाँ से जाकर इंशाअल्लाह मौलाना हमें इमीडिएट क्या है, अब एक प्लानिंग मीटिंग कर लेंगे। प्लानिंग मीटिंग कर ले को SLC PUC बच्चों को हानर करने के लिए हमें काड़गोड़ी केआर पुरम वर्तूर हल्के का कब करना है वो डेट डिसाइड करेंगे, आनेकल अत्तीबेले का कब करना है वो डेट डिसाइड करेंगे, कोलार का डेट डिसाइड करेंगे, आनेकल अत्तीबेले का डेट डिसाइड करेंगे, मालूर का डेट डिसाइड करेंगे। देखो मेरी बहन शुआई नगर से है आज, उन्होंने बोले हमें इंशाल्लाह शुआई नगर में ये बार 50 से शुरू करेंगे। तो दोडबलापुर में कब करना है, बहन बोल रहे थे, फौजिया बहन बोल रहे थे, नहीं हमें बड़ा हाल तक लेको करना हमको सर, कब करेंगे, होस्कोटे में कब करेंगे, डेट्स ले लेको। अभी कौन से प्रोग्राम में किसे किसे गेस्ट बुलाएंगे, एक मुस्लिम ऑफिसर, एक नॉन मुस्लिम ऑफिसर, एक अपना चेहरा, एक गैरों का चेहरा हमें दिखाएंगे हर जगह। एटलीस्ट हमारे 100 बच्चों को इनाम दे तो उनके 10 बच्चों को इनाम देंगे, गैरों के 10 बच्चों को इनाम देंगे। जब क्या होता है हमारे अंदर एक यूनिटी आचे, उन्होंने भी बोलते नहीं भी मुसलमान का तो पहले कैसे थे मालूम नहीं, आज हम बहुत मोहब्बत करते हमारे बच्चे को गुलाम इनाम देते। लास्ट टाइम हम आने कल में करे प्रोग्राम अत्तीबेले में, अत्तीबेले के प्रोग्राम में क्या हुआ, हमारे 400 बच्चे थे, गैरों में 200 बच्चे हैं। हर बच्चा माँ बाप के साथ आया, हमारे अम्मी भेज डाले, अब्बा भेज डाले, जामा तो चक लेके जा आपको, अम्मी अब्बा को इसके वैल्यू मालूम नहीं है, भेज डालती, गैरा बुलाने को आती। तो उसके लिए आज हमारे रफी पाशा साहब जो आज हम वैल्यूबल टाइम देखो आए, उसके लिए उनको एक शाल पोशी करना, दोडबलापुर की जो टीम है हमारे सिस्टर्स, प्लीज एक बार स्टेज पर आप लोग रिक्वेस्ट कर लेते हो, नूरापा एंड सभी, राइट। अच्छा भाई डाल सकते हैं, एक बार जोरदार क्लैप के साथ।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दौड़बल्लापुर की टीम मैसेज खड़े एक बार एक फोटो ले दौड़बल्लापुर टीम की। नेक्स्ट है हमारे काड़गोड़ी व्हाइट फील्ड जोन की टीम एक बार आ जाओ स्टेज पर। थैंक यू सर, थैंक यू। काड़गोड़ी और व्हाइट फील्ड जोन की वर्तुल जोन के साथ एक बार स्टेज पर आ जाओ। मुनीर काड़गोड़ी के कौन आ जाओ। राबिया बेटा तुम्हें भी आ जाओ। फिराज सलमान चला गया। फिराज आ जाओ जल्दी, आ जाओ फिरदौस। फिरदौस वसीम, मिसेस वसीम, वसीम का हाँ जरूर सब भेज भेजिए कि रोशो अभी है। एक्चुअली इनका स्पीच हमें मिस कर है इंशाल्लाह। एक फोटो ले लो। हजरत आप है जो काड़गोड़ी के ना हमारे इमाम। अरे आओ क्या हजरत, बहुत मेहनत कर रहे दीनियात के लिए। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे सुनी मेले के साथ जो स्टेज बुक है सुनी मेले की हमारे नूर आपा उन्होंने ऑलरेडी 3 साल से मेडिकल से वहाँ भी प्रोग्राम करते बच्चों को इंशाल्लाह करके उनके एक जज्बा दिखा रहे इंशाल्लाह आपा आपके साथ हमें हैं राइट, दुआ करते रहो राइट। तो हमारे सूर्य मेले के साथ हैं राइट। एक जल्दी जल्दी फोटोग्राफर हो जाओ, मोबाइल लो फोटोग्राफर बन जाओ। हॉस्कोटे के साथ पूरे आ जाओ एक बार, पूरे हॉस्कोटे के साथ स्टेज पर, पूरे हॉस्कोटे के साथ स्टेज पर आ जाओ। जल्दी जल्दी पूरे हॉस्कोटे के साथ हॉस्कोटा सुली बेला, हॉस्कोटा तालुक सुली बेले में आ जाओ। और एक बार आ जाओ। हाँ हॉस्कोटे वाला इंडिया वाले आज नहीं वो वोट ज्यादा है ना। आ जाओ हमारे सदस्य साहब को देखिए फर्स्ट आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम का सर्टिफिकेट है नासिर साहब के एक बार जोर जोर साहब। थोड़ा डीप से आता है ना, हमको थोड़ा समझाए। ओके जल्दी जल्दी। नेक्स्ट मालूर और कोलार डिस्ट्रिक्ट क्या जो मालूर और कोलार ब्लैक फास्ट फास्ट जल्दी आजा जल्दी। मालूर और होस्कोटा कोलार, मालूर और कोलार नाम लिख लेना है।
हाँ क्विक आ जाओ सर। राइट नेक्स्ट KR मुरुम के साथ आ जाओ। KR मुरुम के साथ थैंक यू शुक्रिया। नाम लिख लो आपका खूबसूरत नाम करेक्ट स्पेलिंग सब तुम्हें लिख लो। ओके आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट दोडबल्लापुर वाले नहीं लिए नहीं? हाँ आ जाओ दोडबल्लापुर वाले आ जाओ। थैंक यू। शिवाजी नगर वाले वो अलग से स्पेशल रिकग्निशन। वो मैं नहीं बनाया, मौलाना नहीं बने। कौन की बने? नेक्स्ट कौन अब कौन है? हाँ काड़गुड़ी व्हाइटफील्ड वर्तुर वाले आ जाओ। फिरदौस आ जाओ। मुनीर काड़गुड़ी व्हाइटफील्ड आता हूँ। अभी काड़गुड़ी वाले से तुम्हें अवार्ड मिले तो काड़गुड़ी वाले अच्छे। आ जाओ आप भी आ जाओ। और सर्टिफिकेट किसे मिस होगा? सर्टिफिकेट को और कौन? हाँ आने का लती बिला। ओके शुक्रिया। आने का लती बिला वाला आ जाओ। और क्यों किसी को मिस होगा सर्टिफिकेट है? सर्टिफिकेट के साथ मिस होगा क्या? सबको मिल गया ना? ओके शुक्रिया। नफीसा बहन प्लीज व्हाट आप थैंक्स कर दो इंशाल्लाह। उसके बाद मौलाना मौलाना फौजन सब दुआ करते, दुआ लेके उसके बाद में इंशाल्लाह नमाज पढ़ लेंगे। चाय समोसा जो है विल हैव इट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मुझे ओथ ऑफ थैंक्स की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले आई जस्ट वांट टू रीड 2 लाइन्स। कल के उस्ताद की बात भी सही, डांट भी सही, उनकी तायीद भी सही और तनकीद भी सही। अब तो उलझन है ऑनलाइन और ऑफलाइन की। तवज्जो पाने के लिए यूज़ करो क्रिएटिविटी। इसको बहुत अच्छे से समझा है मुजम्मिल सर और टीम ने, दैट इज DSF टीम, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और इतने अच्छे स्पीकर्स। मुझे सच में लग रहा है कि देयर इज नो एक्सपायरी फॉर द कंटेंट दैट दे हैव गिवन।
जब भी ऐसे होता है कि जब कोई बात करता है तो आज के लिए वो सही है, कल के लिए शायद वो सही ना रहे, इट इवॉल्व्स। बट जो भी स्पीकर्स आए आज या 10 साल के बाद आप वो प्ले करो, फिर भी वो इट विल बी एप्ट फॉर दैट सिचुएशन। सो आई फील रियली अ ग्रेट कंटेंट ऑफ ऑल द स्पीकर्स हु हैव गिवन दैट स्पीच। इसके बाद या अगर मैं प्रोग्राम के लिहाज से देखूं तो सबसे पहले डीएसएफ टीम के अलावा और मिस राबिया हुरमत जिन्होंने वेलकम स्पीच दी और बहुत अच्छे से सबका इस्तकबाल किया, थैंक यू मैम। देन आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर वसीम जिन्होंने बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट सेट किया। देन ऑफ कोर्स मिस्टर मेत्री फॉर गिविंग अस एन इंसाइट ऑन लॉ ऑफ द लैंड एंड राइट्स। देन मिस्टर जयराम who spoke about staying united and sharing the resources. That was resources, he spoke about labor and things like that, and then finally it was knowledge and how you can promote entrepreneurship. Then Mr. Naimullah, who spoke about Superintendent of Police, social justice and empowerment. He connected very well with the people and he spoke about Islam and basic things of Islam. What is Islam? Such kind of basic things, which I am thankful for. And then, sorry, I don't remember the name, so I got to look into this. अच्छा, उसके बाद मिस मोहम्मद हुमायूं नागते, उन्होंने भी contribution of DSF in building a better future or better society. Then Dr. Syed Habib, who is a life coach, he did speak about many things. Okay, then Maulana Wahidullah, we are thankful to him. His speech was like excellent. Then Mr. Rafi Pasha, of course, and who was spoke about job with power to help society. Yeah, about IAS and things like that. And then Dr. Syed Muzammil sir, of course. Yeah, then I would like to thank ये सारे बच्चे स्पेशली जब आपका करियर थोड़ा बड़ा होता है 20 साल के बाद हम लोग सुन सकते हैं। बच्चे जैसे सर ने कहा कि 7 मिनट से ज़्यादा उनकी तवज्जो नहीं होती है, तो जो बच्चे यहाँ पर बैठे थे, आई वॉन्ट देम टू लर्न, टेक अवे एवरीथिंग व्हाट हैज़ बीन टॉट, एटलीस्ट one थिंग फ्रॉम ईच ऑफ द स्पीकर्स। सो जैसे आप कहते हैं कि ये सड़ा हुआ आम सारे आमों को ख़राब करता है, वैसे ही कोई अच्छी चीज़ अगर खुशबूदार चीज़ है तो सारे माहौल को खुशबूदार कर सकती है। तो बच्चों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ लर्न फ्रॉम वॉट एवर हैज़ बीन टॉट ओवर हियर सो दैट यू कैन प्रोपोगेट अक्रॉस द ग्लोब। सो आई थैंक ईच एंड एवरीबडी हु हैज़ बीन पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, टेकिंग फ्रॉम द पर्सन हु हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ दिस हॉल, Mr. Wasim, and people who have organized the mic sound system, the light system, and everybody who have been served us for a delicious lunch. Thank you so much for each and everyone.